एक नया अवसर है खुद को बेहतरीन बना। सो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग जा रहे हैं अपनी दुकान पे क्योंकि सुबह हो चुकी है, दुकान जाने का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं चैनल। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा चैनल तो नहीं है लेकिन भाभी का है और इनके बारे में मैं बता दूँगी आप लोगों को। तो गाइज, इनके हस्बैंड नहीं हैं और इनके बच्चे हैं 3 प्यारे प्यारे, जिनको ये अकेले पाल रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही मेहनत पड़ती है और आप लोग प्लीज़ इन लोगों को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और ये पहले मेरी मकान मालिक थी, मतलब मैं नीचे आ रहती। अभी मैं दुकान से आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ दिल्ली। और दिल्ली क्या करने जा रही हूँ? घूमने जा रही हूँ। नहीं भाई, घूमने जा रहे हैं, सामान देखने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि किसी ने सजेस्ट किया है कि दिल्ली जाओ तो जा रहे हैं दिल्ली अभी सामान देखने, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा और हम चाहते हैं कि हम फैंसी से सामान रखें, तो इसलिए। और गाइस, आप लोग मतलब भाभी हम उनको बोलते हैं और उनके चैनल को अच्छे से सपोर्ट करिएगा ताकि वो भी कुछ कर पाएँ अपने लिए अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी बहुत सारी समस्याएं हैं और वो अपने ब्लॉग में बताएंगी, तो आप लोग जाके देखिएगा। और कहीं बहुत सारी भाई जिसके हस्बैंड नहीं रहते उनको समस्याएं बहुत होती हैं। भाई ऊपर बैठने की जगह नहीं थी तो हम लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। घर से खाना लाए थे, छोले और रोटी। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली। और सुबह भैया हो चुकी थी, पूरी तरीके से सुबह हो चुकी थी और हम लोग बहुत बैठ गए, बट हम लोगों की सही से मार्केट हो नहीं पाई। ये गांधीनगर है, हम लोग गांधीनगर में हैं इस समय। और पता, गांधीनगर की मार्केट तो बंदी थी भाई, पोपट हो गया हमारा। और फिर ये देखो दिल्ली की कितनी तेज़दार बारिश हो रही है और दिल्ली का स्टेशन है, मुझे कुछ खास नहीं लगा, मतलब यार दिल्ली का है भाई। ये पका हुआ कटहला हमारे मकान मालिक दे के गई थी और मेरे हस्बैंड को पसंद है तो उनके लिए रखा। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब मुझे देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा। कावेरी में चाहिए ये डिब्बा कावेरी में। तो गाइज, ये है अय्यागंज का वीडियो, लखनऊ का। और ये श्री कृष्णा जनरल स्टोर है, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्री कृष्णा जनरल स्टोर लखनऊ नाम से है। और ये भैया मतलब बहुत अच्छे से बात भी कर रहे थे और सारे सामान भी निकाल के दिखा रहे थे अच्छे से। जो भी लेना हो लो। पता है गाइज, होलसेल वाले क्या करते हैं, मैं बहुत जगह गई हूँ भाई, मैं दिल्ली पूरा सदर बाज़ार घूम के आई हूँ। और पता है वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे करते हैं, अगर तुमको नहीं लेना ना और तुम थोड़ा बड़ा सामान ले लो तो कहेंगे नहीं देना मुझे, और कहेंगे कि नहीं इतना नहीं लेना, ये नहीं लेना, ऐसे ले लो ऐसे ले लो। अगर तुम मतलब ना लो ना, बहुत कम सामान लो, तो बोले तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं करेंगे, बिल्कुल तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। लेकिन ये भैया आराम से सामान दिखा रहे थे अच्छे से। और मतलब मुझे अय्यागंज के 2 सेलर बहुत अच्छे लगे जिनसे मैंने पहले सामान बनवाया था। मुझे इनके बारे में पता नहीं था, वहाँ इससे भी थोड़ा सा सस्ता सामान मिल जाता है यहाँ पे। और बहुत ही अच्छे हैं भैया, मतलब अच्छे से बात करना। और कह रहे थे कि मेरे चैनल का भी प्रमोशन कर दो, तो मैंने बोला ठीक है भैया कर देते हैं। तो इसमें आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं उनके चैनल पे, और जिनको दुकान के लिए सामान चाहिए वो लोग ले भी सकते हैं। और पता है गाइज, मैं क्या करती हूँ दुकान के लिए, अब मैं आपको सारे ब्लॉग दिखाऊंगी दुकान के। और पता है गाइज, मैं क्या करती हूँ, मैं सारे सामान लिख लेती हूँ। फिर मतलब एक एक सेक्शन बनाया हुआ है मैंने हर चीज़ का, जैसे कॉस्मेटिक का, ज्वेलरी का, खिलौने का, स्टेशनरी का। फिर मैं क्या करती हूँ, सारे सामान को एक सेक्शन में करके फिर मैं कर लेती हूँ और अपने हस्बैंड से डिस्कस करके फिर हम लोग जाते हैं देखने के लिए। ये सारे प्रोडक्ट हम लोग देख रहे थे कि क्या कैसे लेना है, क्या कैसे नहीं। और मुझे मतलब मैंने यूज करा हुआ है तो मुझे जानकारी है। और जैसे कि कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह, फाउंडेशन हो गया, इन सारी चीज़ों की, आई शैडो वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कॉस्मेटिक में। जैसे कि सिटी में है दुकान, तो सिटी में सारी चीज़ें चलती ही हैं, मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इंसान डेली जो है ऑफिस वियर में भी यूज करता है और वैसे भी। और गांव में कहाँ कोई रोज़ लगा के घूमेगा भाई फाउंडेशन, उनको किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी तभी ना यूज करेगा। और हम जैसों के लिए, हमें तो भाई वीडियो बनाने रहते, स्टोरी शूट करना रहता, तो हमें तो चाहिए मेकअप। तो ये सारी चीज़ें होती, तो मुझे पता है कैसे क्या करना है। और पहले पता मुझे मेकअप से सख्त नफरत थी, लेकिन पता है जो नहीं पसंद होता है उसी जगह भगवान कर देते हैं कि तुमको वही करना है। और यहाँ पे मैं अपना सारा सामान निकलवा रही थी। और ये इसमें बहुत सस्ते सस्ते मेरे पास, आपको पता है, मतलब आप लोग जो भी, मुझे पता है मेरे यूट्यूब से कई सारे लोग मेरे जानने वाले देख देख के यूट्यूब से सामान लेने आते हैं मेरी दुकान पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक अंकल हैं बाबूलाल ज्वेलर्स करके, उनके यहाँ से भी, और बहुत सारे मतलब
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं यूट्यूब के वीडियो देख देख कर, क्योंकि मुझे लोग मेरी दुकान से नहीं, मेरे यूट्यूब से जानते हैं। मेरी यूट्यूब मेरी पहचान है और कहीं ना कहीं यही मेरी सबसे पहली पहचान है, और इसी की बदौलत मैं जो भी कर पा रही हूँ वो कर पा रही हूँ, और इसी की बदौलत करूँगी, क्योंकि और तो कोई सहारा नहीं है। बाप दादा का तो मिला नहीं है कि हाँ चलो मिला है कि हाँ लेके घूमो, और बहुत ही कम लोगों को मिलता है। बाकी ऐसा नहीं है कि है नहीं, मिला भी है, लेकिन इतना थोड़ी कोई दे देगा भाई, ये तुमको ही कमाना पड़ेगा, तुमको ही करना पड़ेगा सब कुछ। और मुझे किसी ने कहा था, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी, जिस दिन मैं सक्सेस हो जाऊँगी उस दिन उसका नाम लूँगी। मेरे पति से किसी ने कहा था कि तुम बोझ हो, तुम बोझ ढो रहे हो, और आप लोग समझ सकते हैं किसने कहा होगा, तुम बोझ ढो रहे हो। और मैं बता दूं कि मैं बोझ नहीं हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ, तुम ज़रूर बोझ होगी शायद, और क्योंकि शायद तुम अपने पति पर बोझ हो, लेकिन मेरे पति तो कभी नहीं कह सकते कि मैं बोझ हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इतना कर रही हूँ, खुद ही इतना मेहनत करती हूँ दिन रात, कि मुझे कोई कह ही नहीं सकता कि मैं बोझ हूँ भाई, कोई नहीं कह सकता मुझे, ठीक है, कोई मुझे 1% कह ही नहीं सकता। और तुमने ये कह कैसे दिया, तुम्हें खुद सोच समझ के। मतलब मैं, कुछ लोग ऐसे हैं ना मेरी ज़िंदगी में कि मैं उनको कभी अपने जीवन में कुछ भी हो जाऊँ, मैं माफ़ी नहीं कर पाऊँगी, कभी भी नहीं माफ़ कर पाऊँगी ऐसे लोगों को मैं। बताओ, कोई मुझे बोझ ही बोल रहा है भाई, किसी ने मुझे कमा के खिलाया नहीं, कभी 1% कुछ किया नहीं, वो मुझे बोझ बोलने चल रहा है। वाह भाई वाह। मेरे पति मुझे बोले तो मुझे थोड़ा वो भी लगे कि हाँ चलो उन्होंने कभी ना कभी तो खिलाया ही होगा जब मैं कुछ नहीं कर रही थी। और वाकई मेरे पति इतने अच्छे हैं, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, बहुत ही प्यारे पति कहीं ना कहीं मुझे मिले हैं। भगवान ने बहुत ही सोच समझ के उनको बनाया है, और मेरा गुस्सा हो या मेरा मतलब हर चीज़, हर सिचुएशन वो हैंडल कर लेते हैं मेरी हर तरीके में। मैं किसी भी चीज़ से बस मैं उदास हो जाऊँ तुरंत पूछेंगे क्या परेशानी है, मतलब मुझे माँ जैसा प्यार करते हैं। मैं उनको अपना माँ भी मानती हूँ, उनको अपना बाप भी मानती हूँ, मतलब उनको सब कुछ मानती हूँ मैं, मेरे पति ही सब कुछ है मेरे लिए। और बस भगवान उनको सही सलामत हर तरीके से अच्छा रखे, स्वास्थ्य से भी और हर तरीके से भी, मुझे सारी परेशानियाँ दे दें उनकी। बाकी गाइज आप लोग देख सकते हैं सारा सामान दिखाया जा रहा है, और आप लोग बोलेंगे तुम ये क्या बोल रही हो, लेकिन बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहे हैं ना, तो सारे दिन की बातें शेयर भी नहीं कर पा रहे, और मेरा ज़्यादातर फैमिली ब्लॉग ही रहता है। बाकी अगर आप लोगों को मतलब इनके प्राइस देखने हैं, तो मैं बहुत ही जल्द अपना एक नया चैनल खोलने वाली हूँ। जब मैं मार्केट जाया करूँगी तो होलसेल में क्या मिलता है, कैसे मिलता है, वो मैं दिखाया करूँगी आप लोगों को। और आप लोग देखना क्या कैसे कहाँ मिलता है, कैसे आप अपनी दुकान ओपन कर सकते हैं। पूरा बिजनेस आइडिया का एक चैनल मैं खोल दूँगी, क्योंकि मैं मार्केट तो जाती रहती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ एक चैनल और बना लूँ, ब्लॉगिंग का ही रहेगा वो पूरा बड़ा सा चैनल। तो आप लोग देखना, वो भी जल्दी ग्रो हो जाएगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और ये कई सारे देखो भैया दिखाए थे, लेकिन मैंने पता है इसमें से कुछ भी नहीं रहता, लेकिन मुझे पसंद बहुत आता, बस मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय, और क्योंकि मेरा पेमेंट आने वाला था, फिर पता है बाद में पेमेंट आया, मैं जैसे ही यहाँ से निकली तुरंत मेरा यूट्यूब का पेमेंट आ गया था। तो गाइस आप लोग ये मैंने लिया था रबर बैंड, मेरे पास है भी अवेलेबल, पूरा बॉक्स लाई थी इसका। तो गाइस आप लोग बताना कैसा लग रहा है। आप लोग भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये भी आगे बढ़ सके। और आप लोग मुझे भी सब्सक्राइब कर लो। पता है अभी मेरे सब्सक्राइबर कम से कम 85-86 के हो जाते, लेकिन मेरे 1 महीने से काम ना करने के कारण मुझे तो पता है मेरा मन कर रहा है मैं कल ही से काम करने लगूँ, लेकिन इतने सारे काम है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ सब निपटा लूँ, फिर मैं करना स्टार्ट करूँ, जिससे मेरा फ्रिक्वेंटली बन जाए, फिर कोई चीज़ मतलब ख़राब ना हो, सारी चीज़ें टाइम से होने लगे। मैं ये सोच के चल रही हूँ, क्योंकि मैं फिर करूँ फिर ख़राब होगा, फिर करूँ फिर ख़राब होगा, तो इससे और डिमोटिवेशन आएगा। 1 महीना हो ही गया है, बस अब मुझे करना ही है भाई किसी भी तरीके से। तो गाइस बाय बाय, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं।